राधे राधे मित्रों। बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने वाली है 7 तारीख का। उसमें है कि बहुत सारा एग्ज़ाम फिजिकल ट्रेनर जो खास करके दौड़ाते हैं और अपने आप का बोलते हैं कि गुरुजी, बहुत सारा का नाम सुने होंगे। मतलब ये गुरुजी ये फिजिकल ट्रेनर, वही आजकल लग रहा है कि ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन आउट करने का ठेका ले लिया है। तो क्या कि वही लोग क्या कर रहे हैं कि 10वां हो या इंटर का मार्कशीट हो, मूल प्रमाण पत्र हो, जमा करा रहे हैं। अब पता नहीं किस उद्देश्य से जमा करा रहे हैं, क्वेश्चन लीक कराने के उद्देश्य से जमा करा रहे हैं। इस पर प्रशासन को हरकत में आना चाहिए और जहां से इस टाइप का कहीं माहौल लगता हो या फिजिकल ट्रेनर जो इस टाइप का कर रहे हैं, वहां पर दौड़ने वाले जो जाते हैं, कहीं ना कहीं आप विद्यार्थी स्टूडेंट हो, उसमें पढ़ने वाले भी लड़का उनके पास जाते ही होंगे। चाहे आप इवनिंग में हो या मॉर्निंग में आप जाते हैं, आपका भी दायित्व होता है कि अगर 20 को लड़का डॉक्यूमेंट्स दे रहा है तो आप एक कम से कम उसमें पढ़ने वाले तो हैं, तो आप पुलिस को हो या आप अपने किसी मीडिया प्लेटफॉर्म को उस वीडियो बना करके शेयर कीजिए, जो कम से कम पढ़ने वाला लड़का को जान बच सके, जो आपका रिजल्ट हो। नहीं तो इसी तरीका एग्जाम होते रहेगा, एग्जाम लीक होते रहेगा। जब हम लोग सजग नहीं होंगे तो एग्जाम कभी भी गैर तरीका से संभव नहीं है। क्योंकि आप जब जानते हैं कि ये आदमी इस टाइप का घटिया काम कर रहा है, तो उसका हमारा उद्देश्य क्या है कि इस बात का पर्दाफाश करें। जैसे अभी गांधी मैदान में स्टडी मूड वाले सर भी बताएं, भी उसके साथ एक मनीष भैया आए थे, वो भी बताएं सब जो किस तरीका गांधी मैदान में एक खुला आम चल रहा है। बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट में भी चल रहा है, जहां हम हैं वर्तमान में उस डिस्ट्रिक्ट में भी इससे पहले डॉक्यूमेंट्स लिया जाता था कि डॉक्यूमेंट्स जमा करो, अपना सबको सेटिंग कराएंगे। जो खुद आज तक मैट्रिक पास नहीं किया, खुद आज तक पढ़ने नहीं आता है, खुद आज तक बिहार पुलिस के एक सेट ने मारा होगा, वो आपको बिहार पुलिस का नौकरी दिलाता है। और सच बात है कि इससे पहले ऐसे होता भी था कि क्वेश्चन लीक हुआ, आराम से बन गया, भर दिन दौड़ते रहता था, भैंस गाय माल बेच करके भाई आया, जमीन बेच करके एग्जाम में पैसा दिया और क्वेश्चन खरीद लिया और बिहार पुलिस बन गया। तो इस टाइप का और यही सब गंदा नस्ल के जो क्या बोलते हैं DNA इफेक्टेड बिहार पुलिस में चल गया ससुर, वहां से भी वो क्वेश्चन लीक कराने की कोशिश कर रहा है। तो इससे होगा कि हमारे विद्यार्थी जो हमारे मित्र जो हैं, जो खास करके बिहार पुलिस पर फोकस करके तैयारी कर रहे हैं, उनका तो रिजल्ट नहीं होगा। हम लोग कहाँ चल जाएंगे, बोरा में चल जाएंगे, फिर ऐसे ही बेरोजगारी के दर बढ़ते चल जाएगा। इसलिए आप सभी मित्रों का भी दायित्व है कि अगर आप कहीं रनिंग करने जाते हैं तो आपका होना चाहिए कि जो अगर किसी ट्रेनर इस टाइप का अगर कुछ कर रहा है तो आपको इस बात का हरकत होना चाहिए और गुप्त रूप से सूचना देना चाहिए। कोई मीडिया प्लेटफॉर्म का आप सूचना दीजिए, कोई यूट्यूबर का आप सूचना दीजिए, कम से कम इस बात का अगर आप नहीं पर्दाफाश उठा रहे हैं तो कोई पर्दाफाश उठा करके इसको रोके, जो आने वाले एग्जाम फेयर तरीका से हो और अच्छा से हो और उसमें पढ़ने वाला लड़का का रिजल्ट हो। देखिए, पढ़ने वाला अगर लड़का रिजल्ट होगा तो ये एग्जाम में अगर रिजल्ट हुआ तो अगला एग्जाम में भीड़ कम होगा, फिर इसी तरीका भीड़ कम होते चल जाएगा। नहीं तो ये बिना पढ़ने वाला लड़का का अगर रिजल्ट होगा तो इसी तरीका बेरोजगारी चरम सीमा पर बढ़ जाएगा, आप तबाह हो जाइएगा। सरकार अकेला कुछ नहीं कर सकता है। आपका भी दायित्व है कि कहीं देख रहे हैं कि कुछ गलत हो रहा है तो आपका आवाज उठाना बनता है। जैसे गांधी मैदान में अभी खुला आम चल रहा है, कई सारा टीचर भी वीडियो बना के डाले हैं कि वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लिया जा रहा है। उस तरीका कई सारा डिस्ट्रिक्ट में हम जहाँ रहते हैं यहाँ भी इसी तरीका का खेल इससे पहले हो रहा था। तो इससे क्या होना चाहिए कि अगर आप कहीं रनिंग करने जाते हैं रेगुलर बेसिस पर, अगर कोई इस टाइप का फिजिकल ट्रेनर इस टाइप का कर रहा है, आपको डॉक्यूमेंट्स जमा कीजिए, आपको ब्लूटूथ दे देंगे, ब्लूटूथ से सेटिंग करवा देंगे या क्वेश्चन दे देंगे, रटा देंगे। अभी जिस लाइब्रेरी में हम जाते हैं उस लाइब्रेरी में एक लड़का बोल रहा था कि भैया गुप्त रूप से सूचना चल रहा है कि 5 लाख लेंगे, 8 लाख लेंगे, आपको क्वेश्चन पहले दे देंगे, आपको क्वेश्चन देंगे, आपको भेजेंगे नहीं, आपको एक रूम में रखेंगे, आपको रटाएंगे भर रात, तब अगला दिन भेजेंगे एग्जाम देने के लिए। बताइए, ये सब चीज चल रहा है, इसका कौन रोकेगा? अगर आपको पता चलता है सटीक तरीका से, आप अवश्य पुलिस को इन्फॉर्मेशन दीजिए और हम लोग को अगर पता चलेगा तो पक्का पुलिस को बताएंगे और वो ससुर को बांस करवाएंगे। देखिए, बांस दो टाइप का होता है, एक चाप होता है, एक हरों तो ससुर तुमको टारगेट किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, तुम्हारा बाप इस बार नहीं बचाने वाला है। अगर क्वेश्चन तुम लीक करते हुए पकड़ा गया, चाहे फिजिकल ट्रेनर हो या बिहार पुलिस में काम करता हो या कोई अधिकारी हो, सबको अच्छा से बांस होना चाहिए। और सरकार का भी होना चाहिए कि इसमें एक सख्त से सख्त नियम अपनाए कि अगर कोई फिजिकल कोई भी हो, चाहे क्वेश्चन लीक करावे, उस पर कार्रवाई ढंग से हो, तभी संभव है। अभी देखिए, बिहार पुलिस का एग्जाम है आने वाला, बिहार SSC के एग्जाम है, कई सारा एग्जाम लगातार होने वाला है। अगर आपका एक एग्जाम फेयर नहीं होगा तो अच्छा, एक एग्जाम अगर क्वेश्चन लीक हो गया तो लड़का का मनोबल टूट जाता है, पढ़ने का मन नहीं करता है। आप वो देखिए, होता है क्या कि बिना पढ़ने वाला लड़का को जॉब हो जाता है। गांव समाज में सब जगह ताना मारा जाता है कि ये तो 10 दिन दौड़ा जाकर के नौकरी ले लिया। अब सच्चाई तो पता सबको नहीं है कि 10 दिन में किस तरीका ये जॉब लिया भैया।
10 दिन में गया, जमीन बेच करके क्वेश्चन लीक कराया, पैसे जॉब चल गया। इसी तरीका पढ़ने वाला लड़का का अगर जॉब तभी संभव है जब सब लड़का ये बात को ठान ले कि क्वेश्चन कहीं भी लीक हो किसी भी सेंटर पर, तो उस बात का हल्ला करे, बवाल करे, तभी संभव है। और कोई फिजिकल ट्रेनर आपका डॉक्यूमेंट्स ले रहा है, तो आप जो लड़का डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं उनसे भी निवेदन यही है कि आप भी जाइएगा। वो तो जाएगा ही ससुर, उसका तो बांस संभव है ही है, आपका भी बांस हो जाएगा, आपका भी फैमिली बर्बाद हो जाएगा। जिस हिसाब से आप उसको डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो उतना देर अगर बैठ के पढ़ लीजिएगा ना, कुछ अलग हो जाएगा। इसमें नहीं होगा, अगला वैकेंसी में होगा, अगला वैकेंसी में, अगला वैकेंसी में होगा। और वो डॉक्यूमेंट्स दे करके आप अपना जीवन को मत खराब कीजिए, क्योंकि वो तो पकड़ाएगा ही, आप भी जाइएगा उसके चक्कर में। इसलिए आपसे निवेदन है मित्रों कि इस टाइप का कोई गलत काम मत कीजिए। अगर गलत काम कीजिएगा तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। वो फिजिकल ट्रेनर ऐसे ही पढ़ा लिखा तो रहता नहीं है, ससुर पता नहीं कहाँ से वो ट्रेनिंग सीख लिया है, खुद दौड़ते रहता है, दूसरे के बोलता है 20 चक्कर मारो, 10 चक्कर मारो, उसमें कुछ संभव होने वाला नहीं है। आप अपने हिसाब से दौड़िए, अच्छा से दौड़िए, ठीक है, उसके साथ ही दौड़िए, मगर इस टाइप का कोई गंदा हरकत मत कीजिए कि उसको डॉक्यूमेंट्स दीजिए, उससे पेपर लीक करवाइए। और ब्लूटूथ कई सारा इससे पहले वाला वैकेंसी में जो ससुर, मेन बात है कि देखिए हमारा सरकार जो है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं करता है। खुला आम उस पर एक पोस्टर क्या बोलते हैं पेपर में हेडलाइन लाना चाहिए, उसका गांव बस्ती में उसका पूरा होर्डिंग टालना चाहिए कि ये चोर है ससुर, यही क्वेश्चन लीक करवाया था। तो उसका सामूहिक रूप से सामाजिक बेइज्जती होना चाहिए। खास करके इस बार ऐसा कोई भी उम्मीद नहीं है कि आपका क्वेश्चन लीक होगा। बाकी देखिए ऊपर वाला की मर्जी है, ये चोरवा सबको कोई गारंटी कहना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि सब बार यही होता है कि इस बार पेपर लीक नहीं होगा, इस बार पेपर लीक नहीं होगा। इस बार तो एक बात फायदा किया है कि अलग डिस्ट्रिक्ट सेंटर है, तो चांस है कि आपका पेपर लीक नहीं होगा। हाँ, फिर भी अगर 7 तारीख वाले विद्यार्थी जाते हैं, मित्र जाते हैं एग्जाम देने के लिए, आपके बगल में कोई रंग रहा है, कोई चीट पूछ जाता है, तो आप तुरंत सूचना कीजिए, बगल में जो टीचर लोग रहते हैं, बाकी प्रशासन है, सबको बताइए ये ससुर रंग रहा है, कि उस चीज के पर्दाफाश हो और सटीक तरीका से एग्जाम हो। भले एग्जाम फिर रद्द हो, मगर एक एग्जाम हो तो सटीक तरीका से हो, जो पढ़ने वाला लड़का जाए, पढ़ने वाला लड़का जाएगा तो भीड़ कम हो। भीड़ जैसे ये कम होगा, आपको मजा आएगा पढ़ने में, आपका रिजल्ट होगा पढ़ने वाला लड़का का। नहीं तो पढ़ने वाला लड़का का रिजल्ट नहीं होगा और इसी तरीका बढ़ते चल जाएगा। और मित्रों याद रखिएगा, आपका सिलेबस बहुत जल्दी चेंज किया गया और आप बहुत जल्दी सिलेबस में कुछ पढ़ भी नहीं पाए होंगे। खास करके आप एनसीईआरटी 1 से 2 बार कम से कम ये, या एनसीईआरटी नहीं हो तो स्टेट क्या बोलते हैं, बिहार सरकार का बुक जो है आपके पास 9-10 के 1 से 2 बार खुद से भी पढ़ लीजिए, बस उससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। और आप हमेशा आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ चलिए। अब बहुत सारा हमारा मित्र जो है लाइब्रेरी में पढ़ते रहते हैं, भर दिन वो बड़ी अपसेट रहते थे, बोले भैया एग्जाम लीक हो जाएगा, क्या होगा, फिर इस बार रिजल्ट नहीं होगा, परेशान है, घर सब पर पूरा मतलब एक देखिए डिप्रेशन में चल जाता है आदमी सोचते हुए। बाकी नहीं पढ़ने वाला लड़का उसको कोई फर्क नहीं है, नहीं हुआ नहीं हुआ, वो जाएगा ससुर जमीन बेच रहा है 9 लाख 10 लाख इस तरीके एडजस्ट कर रहा है किसी तरीका। अभी देखिएगा तो पूरा बोख रहा है कि किस कहाँ से क्वेश्चन मिल जाए, कहाँ से क्वेश्चन का जुगाड़ हो जाए। कम से कम पढ़ लिया रहता ना तो कुछ मजा ही अलग रहता। इसलिए पढ़ने वाला लड़का को परेशान करने से बेहतर है कि आप मतलब प्रशासन के भी होना चाहिए कि मतलब प्रशासन के भी होना चाहिए कि इस तरह का फिजिकल ट्रेनर कहीं पर भी डॉक्यूमेंट्स ले रहा है तो उसको पहले पकड़े। ऐसा नहीं कि पेपर लीक हो जाए तब आप पकड़े, उसके बाद फिर से सब कुछ प्रोसेस चले। तो ये बात को ध्यान में रखते हुए और एक बात का भी जरूरी है मित्रों, याद रखिएगा, आप अगर हमारे डेली बेसिस पे क्यूज चलता है ग्रुप डिस्कशन, जिसमें हम अभी वर्ल्ड हिस्ट्री पर फोकस करके आपको साइंस कराएंगे। बहुत ये आप आज से 2 से 3 दिन बचा आपके पास समय, ये 2 से 3 दिन 7 तारीख के जिनका भी एग्जाम है वो 2 से 3 दिन में आपको हम 9th के और 10th के एनसीईआरटी खास करके साइंस का ये हम आपको कवर करा देंगे। और उसके बाद रिवीजन बार बार हम कराते रहते हैं, कोई भी सब्जेक्ट तो आपको याद हो जाए, यही हमारा डेली बेसिस पे क्यूज चलता है। उसके साथ आप हमारे साथ जुड़िएगा अवश्य। उसके बाद एक बात और मित्रों, अगर आपके बगल में कोई भी क्वेश्चन लीक करावे तो आप पुलिस को इन्फॉर्मेशन अवश्य दीजिएगा। डायल 112 के जैसे गुप्त रूप से किसी तरीका आप सूचना अवश्य दे दिया कीजिए। आपके बगल में कोई मीडिया रिपोर्टर है या कोई यूट्यूबर है जो इस टाइप के न्यूज चलाते हैं, उसको भी बताइए, मगर बताइए अवश्य। अगर आप नहीं बताइएगा तो आपका रिजल्ट नहीं होगा पढ़ने वाला लड़का का, बस फिर वही चल जाएगा, हुंड मूर्ख सब चल जाएगा। जो दिल्ली पंजाब कमा के आया, पैसा जमा कर रखा है, जमीन बेच के जमा कर रखा है, पैसा ब्लूटूथ लगाया घुस जाएगा। इसलिए ये सब चीज़ के सरकार को तो है, आयोग तो है, मगर हम लोग को भी होना चाहिए कि इस चीज़ का हम खराब तरीका से अगर कोई हो रहा है जिसका विरोध करे उसका गुप्त रूप से सूचना दे, तब ना पकड़ाएगा जी, तो अच्छा से एग्जाम होगा। चलिए और बहुत बहुत धन्यवाद। सावन का मौसम चल रहा है, एक बार सभी आदमी दिल से बोलिएगा राधे राधे और हाथ उठा बोलिएगा हर हर महादेव शिव शंभो। बहुत बहुत धन्यवाद।